हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में, जहाँ पे आपके एग्जाम्स की वो तैयारी करवाई जाती है जिससे आपकी एग्जाम में और आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाए। जी हाँ, ये एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे राजस्थान की और इंडिया की जितनी भी एग्जाम्स है वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलती है। और ये जो एकेडमी है इसका मेन जो मॉडल है वो है, सबसे पहले आपको थ्योरी करवाई जाएगी और थ्योरी करवाने के बाद उसी थ्योरी के उसी टॉपिक के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। इससे क्या होता है, इसका एक बेनिफिट आप जान लीजिए। देखिए, आपने अभी थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के जस्ट आफ्टर अगर आपने इसके एमसीक्यूज लगा लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए तो आपकी जो तैयारी है वो एकदम ऐसी हो जाएगी कि आपके उस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ, यही है कॉस्मो एकेडमी, जिसका मेन लोगो है द पाथ ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है कि आपके सक्सेस का वह रास्ता जहां से आपको जाना है और अपने सपनों को साकार करना है। मेरा नाम है विकास और मैं आपके सामने लेके आया हूं करंट अफेयर की, कंप्यूटर की करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल में अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की वो क्लासेस जिनमें 10 क्लासेस अपन ने थ्योरी की पढ़ ली है और अब आगे की जो 10 क्लासेस हैं उसमें अपन क्या कर रहे हैं, 300 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चंस, 300 प्लस क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखिए, इसमें लेवल क्या क्या होगा, इस जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इसमें क्या क्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों कंबाइंड करके आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हो रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप अपना जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं और आप भी तैयार हो जाइए। देखते हैं आज का लेक्चर जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन तक, मतलब 30 क्वेश्चन इसमें अपन डिस्कस करेंगे। और इससे जो पहली क्लास थी यह है क्लास 2। जो क्लास 1 थी उसमें बेसिक कंप्यूटर के इसके बेसिक कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो क्लास देखोगे उसके बाद में अगर ये क्लास देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में आने चाहिए आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। आज ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हूं जो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल, आज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज ऐसी है, आंसर आपको आता है लेकिन लैंग्वेज समझना आना चाहिए। उसी पे अपन आज बात करेंगे कि लैंग्वेज को कैसे समझना है। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया अपना, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं। देखते हैं, इनमें सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर, फ्लॉपी या सीपीयू। अब देखिए, कंप्यूटर के उपयोग किए जाने वाले उपकरण पूछ रहा है। उपकरण वो होते हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। तो जिनको आप छू सकते हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक अलग से क्लास आपकी डाली गई है, तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है आपको, आंसर भी। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस है उन पे भी नजर डालनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शन से ही आगे की एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपना यही ये फंडा भैया, उस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उनको उधेड़ दो। अब अपन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में सहायता करते हैं। मतलब जो हार्डवेयर है उसका यूज अपन को कैसे करना है, वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपन कंप्यूटर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसको संचार में परिवर्तित करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में जो अपन डेटा डालते हैं उसको संचार में परिवर्तित करते हैं कौन, सॉफ्टवेयर। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जिनको अपन देख सकते हैं, जिनको अपन छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। फ्लॉपी और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, ये क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इससे आप देख सकते हो कंप्यूटर का, इसको क्या कहते हैं, इसको मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे
जितनी गणनाएं होती हैं, जितनी संक्रियाएं होती है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू में ही होती है। इसीलिए सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शंस अपन देख सकते हैं। फ्लोपी क्या है? फ्लोपी एक प्रकार की डिस्क होती है। ठीक है, फ्लोपी क्या है? एक प्रकार की डिस्क होती है। पहला क्वेश्चन उधेड़ चुके हैं, ऐसे ही 30 के 30 क्वेश्चन उधेड़ेंगे। बस आप वेट कीजिए और देखते रहिए इस क्लास को एंड तक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखिए, आपको ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि ये निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है। आपको एक समूह देगा, उस समूह में उसको जितने हार्डवेयर पूछने हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन में डाल देगा। क्लियर? तो इसमें देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कौन सा पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। पूछ रहा है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको अपन छू सकते हैं। सीपीयू को, एमएस वर्ड को, देखिए यहां पे ये एक क्या हो गया, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसको अपन नहीं छू सकते, तो पहला आंसर अपने लिए कट। ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन भी आपको करना है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका मतलब है दूसरा आंसर भी गलत। एमएस एक्सेल यहीं पे हो गया भैया, इसका मतलब है कि तीसरा आंसर भी गलत। फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, सीडी। देखिए यहां पे प्रोसेसर, इसमें जो प्रोसेसर दे रखा है वो प्रोसेसर हार्डवेयर में दे रखा है, मतलब प्रोसेसर की जो डिवाइस आती है वो दे रखा है। तो इसका आंसर होगा दो, क्योंकि अपने देखो मैंने भी यहां पे गलती की, ऐसी ही गलती सब करते हैं। इसी गलती का सुधार अपन ने देखा चौथे ऑप्शन में जाके। देखिए फोटोशॉप क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि प्रिंटर, माउस और सीडी क्या होते हैं? ये होते हैं यहाँ पे हार्डवेयर। अब अपन को क्या देखना है कि इनमें से पूरे हार्डवेयर कौन सा है। तो पूरे हार्डवेयर का आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका दो। देखिए स्कैनर क्या होता है? हार्डवेयर होता है। मॉनिटर क्या होता है? ये भी हार्डवेयर होता है। माउस भी हार्डवेयर होता है और प्रोसेसर भी हार्डवेयर होता है। प्रोसेसर की जो डिवाइस आती है वो भी हार्डवेयर होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे एलिमिनेट करके आपको इसके आंसर्स करने हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। दो क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? प्रिंटिंग रिबन, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बताया था जब प्रिंटर्स के प्रकार बताए थे मैंने आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर अपन देखते हैं। देखिए प्रिंटर के प्रकार इसमें आपको पता लग जाएगा। लेजर प्रिंटर बिल्कुल नहीं है इसमें, प्लॉटर नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, जिसमें इंक का मतलब स्याही, जिसमें स्याही का प्रयोग किया जाता है और ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन काम का होता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में क्या किया जाता है? स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अपन को आंसर देखना है। देखिए लेजर प्रिंटर, लेजर के माध्यम से ये प्रिंट करता है, मतलब जो लेजर किरणें होती है उससे ये प्रिंट करता है, जो कि जिसमें अपन रिबन का काम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके सामने तीसरा आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन काम में आता है। उसमें क्या होता है? ये एक बार में एक ही वर्ड टाइप कर पाता है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो जिस वर्ड पे आप टाइप करोगे उस वर्ड का जो अंदर जो सिस्टम लगा होता है उस रिबन पे जाके मारेगा और वो रिबन वो होता है, वो स्याही में डूबा हुआ रहता है, जो कि पेपर पे जाके मारता है और पेपर पे जैसे ही मारेगा वैसे ही वो जो अक्षर है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, और इसको आप लिख के ले लेना कि ये एक बार में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार में एक वर्ड कौन टाइप करता है, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक बार में केवल एक वर्ड टाइप करता है, केवल एक वर्ड टाइप करता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है भैया, लेकिन बोल रहा हूं लिखते चलना, टाइप करता है। ठीक है, ये आपका जो प्रिंटिंग रिबन है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग में काम में लिया जाता है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसमें काम में लिया जाता है। क्लियर? तीन क्वेश्चन अपने कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम लेवल का भी है। जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह, पटवार वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली लाइन अपन पढ़ते हैं, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कौन परिवर्तित करता है? देखिए, तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अब छपा हुआ का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में कोई पेज है, उस पेज पे कोई चित्र है या आपने कोई टेक्स्ट वहां पे लिख रखा है, उसको क्या करना है? स्कैन करना है और स्कैन करके उसको डिजिटल रूप में आपके कंप्यूटर में उसको
पेस्ट करना है, उसको प्रयुक्त करना है। तो यहां से मैंने स्कैन बोला तो स्कैनर यहां पे हो जाएगा, बिल्कुल स्कैनर दे रखा है, दे रखा है। अब आगे की लाइन पढ़ते, तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए, छपे हुए का मतलब होता है प्रिंट हुआ जो रूप होता है उसको अपन छपा हुआ रूप बोलते हैं। कौन सा? प्रिंट हो रखा रूप। तो प्रिंट कौन करता है? वो करता है प्रिंटर। आ गया आंसर? बिल्कुल आ गया। ऐसे ही आपको आंसर्स निकालने हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन से सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया भैया एक, मतलब स्कैनर क्या करता है, आपके टेक्स्ट को, आपके फोटो को या जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करता है, उसको डिजिटल रूप में मतलब कंप्यूटर में प्रयुक्त करता है। लेकिन प्रिंटर क्या करता है, जो डिजिटल रूप है उसको प्रिंट करके आपको एक पेज पे निकाल के दे देता है, जिसको छपा हुआ या प्रिंट किया हुआ बोलते हैं। क्लियर? 4 क्वेश्चन पढ़े, 4 से और अधिक अपन ने जानकारी भी ली और 4 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले। तो इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। अब इसका मतलब समझिए आप, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर। मॉड्यूलर रिलेटर का क्या होता है, ये जो किरणें आती है उनको चेंजेस करता है, जो सिग्नल्स आते हैं उनको चेंजेस करता है। और डीमॉड्यूलेटर करता है कि वो सिग्नल है उनको वापस उसी रूप में चेंजेस करता है। क्या आपको पता है कि जो इंटरनेट है या जो भी सूचनाएं हैं वो अपन जिस रूप में देते हैं उस रूप में ही कंप्यूटर में जाके फीड होती है क्या? नहीं, उनको जो चेंज करने का काम होता है वो मॉड्यूलेटर का और डीमॉड्यूलेटर, जिसका नाम है मॉडेम। और ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ध्यान रखना है। मॉडेम क्या है? एक मॉडेम हार्डवेयर डिवाइस होता है। अब मॉडेम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है? बिल्कुल नहीं होता, अपने अभी पढ़ा है कि मॉडेम एक हार्डवेयर होता है। यहां पे देखिए सत्य पूछ रहा है, तो आपको सत्य बताना है ना कि असत्य बताना है। मतलब मतलब सॉरी, मॉडल का जो मॉडेम है उसका सत्य आंसर क्या होगा वो यहां पे डिस्कस करते हैं। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। बिल्कुल इसका आंसर होगा 4 नंबर। मॉडेम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको वापस से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर को उसकी भाषा समझने में आसानी होती है। यह होता है मॉडेम का काम। और मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम क्या है? मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, ना कि ये सॉफ्टवेयर डिवाइस है। मॉडेम का काम यहां पे खत्म होता है और ये 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं भैया। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? मतलब ये हार्डवेयर का उदाहरण है, ये सॉफ्टवेयर का या स्पाईवेयर का या मालवेयर का? माइक्रो प्रोसेसर देखिए, इसको अपन 2 चीजों से देख सकते हैं। पहली, एक तो अंदर ये जो काम कर रहा है उस पे रिलेट करके कर सकते हैं, और दूसरा इसकी जो एक डिवाइस आती है उस डिवाइस से रिलेट करके इस पे बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जो कंप्यूटर में जो भी गणनाएं होती है, जो भी संक्रियाएं होती है उनको प्रोसेस करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये काम करता है, जिसके माध्यम से आप जो भी डेटा देते हो उसका कंक्लूजन निकाल के आपके सामने रिपोर्ट पेश करता है। ये काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। मतलब प्रोसेसर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो और उस चीज का आपको कोई कंक्लूजन चाहिए, उसका कोई रिजल्ट चाहिए, तो वो करता है काम माइक्रो प्रोसेसर और एक हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखिए, 1/0 एक्सेल की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है ये अपन देखते हैं, इसका आंसर तो होगा इनमें से कोई नहीं। अब क्यों? देखिए, ना तो ये एक्सेस की गति को त्वरित करता है, बिल्कुल नहीं करता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाता भैया, इन दोनों के आंसर गलत। सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। हार्डवेयर के बिना आप कैसे यूज ले सकते हो? अगर आपके पास में पीसी नहीं है, आपके पास में मॉनिटर नहीं है, आपके पास में माउस नहीं है, आपके पास में कीबोर्ड नहीं है, तो क्या आप सॉफ्टवेयर का यूज ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ये आपको जो भी आप डेटा डालते हो उसका रिजल्ट लेने के लिए जो सहायक चीजें होती हैं वो होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनसे जो सिस्टम है आपका वो चल पाता है, वो नेसेसरी होते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, उनके बिना भी आप काम चला सकते हो, वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनमें से जो आंसर था वो कोई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर अपन करेंगे इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 4 नंबर। ये आए हुए क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चंस मैं डिजाइन करके लाया हूं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे डिजाइन किए हुए हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, आपने पढ़ भी रखे होंगे ये क्वेश्चंस, और यहाँ पे आंसर आपको बहुत ईजी वे में आंसर दिया जा रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह है सॉफ्टवेयर का है, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, एमएस एक्सेल है, बिल्कुल है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, स्कैनर बिल्कुल नहीं हो सकता, मॉनिटर बिल्कुल नहीं हो सकता, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, माउस, यहाँ पे माउस अगर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर। मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का समूह पूछा है, ऐसे जैसे मैंने इसको एलिमिनेट किया ऐसे ही आपको एलिमिनेट करके आंसर करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से आप काम तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है। किसके लिए? आपको सिस्टम चलाने के लिए ये जरूरी नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेना है। अब इसमें पूछा गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे रखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर करने के लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। मैं आपको एक इजी वे में बताता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में आता है। जैसे आपने कंप्यूटर परचेज किया, उसको आप ओपन करोगे तो वहां पे जो आपको सॉफ्टवेयर से दिखेंगे, जो आप यूज कर रहे हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एमएस विंडोज, बिल्कुल ये एमएस ऑफिस का भाग है, ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए इनमें से आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना है, तो जो पहला आंसर है वही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहला है एमएस विंडोज, ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा जाएगा एमएस विंडोज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनमें से ये जो 3 है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एमएस विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है, ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण है? वापस से वही सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मालवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग नहीं, तो इसका आंसर होगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसके जो भाग है वो है एमएस वर्ड, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और एमएस पावर पॉइंट ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, इसके साथ में एमएस डॉस ये भी क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? एमएस वर्ड, ऑफिस, मतलब ऑफिस में जितने सिस्टम है, जितने एप्लीकेशंस है, वो सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आए वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करना मैं आपको सिखाता हूं, यहीं से आप थोड़ा सा गलत करते हो। आप सोचते हो कि मैं सही करके आ गया क्योंकि मैंने पहला वर्ड पढ़ लिया, आगे के वर्ड भी तो पढ़ो भैया। जब तक पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सही तरीके से फिट नहीं बैठ जाता, आपके समझ में नहीं आ जाता, तब तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, वरना उसके गलत होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें पूछा है कि निम्न ये किसके उदाहरण है? या तो होगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या फिर होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो ही चीजें हो सकती है, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब इसमें अपन को छांटना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग से अपन को समझ में नहीं आ रहा, स्प्रेडशीट से अपन को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फोटो एडिटिंग से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फोटो एडिटिंग आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो। इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपको फोटो एडिटिंग की सुविधा नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा ये सब क्या है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग है। आंसर होगा 2, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जो फोटो एडिटिंग है ये
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने। डीटीपी का पूरा नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये फुल फॉर्म का मैंने थोड़ा सा एक डाल लिया है। फुल फॉर्म का वीडियो आ चुका है जिसमें कम से कम 50 प्लस फुल फॉर्म्स आपको सोल्व करा दी गई है, जिनको आपको याद करना है, जिनको आपको नोट्स में लिखना है और जिनको आपको रिवाइज करते रहना है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब है कि जो कौन से होंगे वो हार्डवेयर होंगे। माइक्रो प्रोसेसर वर्ड, बार कोड स्कैनर, बिल्कुल आपका आंसर आ गया। बार कोड स्कैनर जो आपके हाथ में लेके आप अपने किसी मॉल में जाते हो या कोई ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हो, तो वहां पे आप जो देखते हो लाइन वगैरह होती है, वो बार कोड होता है। उस बार कोड को स्कैन करने के लिए जो बार कोड स्कैनर होता है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो एक हार्डवेयर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। मतलब बार कोड स्कैनर क्या होता है? ये होता है हार्डवेयर। क्लियर? लिख दिया है मैंने, ये आपको पीपीटी ऐसे कैसे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? पहले तो आप समझिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और क्लोज जो बाइंडेड होते हैं वो कंप्यूटर के जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो कोडिंग होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो सार्वजनिक होती है, वो पब्लिक होती है। उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। तो ओपन सोर्स कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा नुकसान वह यही है कि आप अगर कोई चीज यूज कर रहे हो, उसमें बग्स भी आ सकते हैं, उसमें वायरस भी आ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, उसको कोई भी चेंज कर सकता है और उसको कोई भी आपसे हैक कर सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ओपन सोर्स का यही है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ओपन सोर्स कंप्यूटर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनमें जिनकी जो की होती है, जिनके जो कोडिंग होती है वो सार्वजनिक होती है, उनको कोई भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। अब आइए वापस क्वेश्चंस पे। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इसमें नुकसान पूछा है? नुकसान मैंने आपको बताया। देखिए, यह कस्टमाइज किया जा सकता है, यह उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, यह फ्री है, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। बिल्कुल, ये चौथा आंसर है। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से नहीं जांचा जाता। अब इसका आंसर यह भी हो सकता था, यह कस्टमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके एवज में अपन देखें जो 4 नंबर का आंसर है वो ज्यादा अपने लिए प्रॉपर है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इसमें त्रुटि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता जांचा जाता। इसको जैसे इसको बनाया जाता है वैसे के वैसे ये यूज करने के लिए आपके पास में अपलोड कर दिया जाता है, और अपलोड करने के बाद में इसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। इसकी की होती है वो सार्वजनिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जितना आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करने से बचोगे, आपका जो सिस्टम है वो ज्यादा सेफ रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब है कि कोई सा जो है वो एक क्लोज बाइंडेड सॉफ्टवेयर है। देखिए, एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रो ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, तो इसमें तो ये होगा इसका आंसर एडोब फोटोशॉप। ये एक प्रकार का फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस, बिल्कुल इसका यही आंसर होगा एडोब फोटोशॉप। ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है, उसे कहा जाता है, ये अभी मैंने पीछे वाले में ही बताया, लेकिन इसका नाम चेंज करके आपके सामने दिया गया है। ये आपको घुमा रहा है एग्जामिनर। शेयरवेयर नहीं हो सकता, फनवेयर नहीं हो सकता, माइंडवेयर नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन मतलब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये होते हैं पब्लिक डोमेन, जिनका लैंग्वेज पढ़िए आप। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है, उसके कहते हैं अपन पब्लिक डोमेन। इसका मतलब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी पब्लिक डोमेन ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं लिखित प्रोग्राम। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, इनमें से आंसर होगा इंस्ट्रक्शन 2। देखिए, ये ऊपर नीचे हो गए हैं, मेरे जो एडिटर है वो मेरे को भी गच्चा खिलाते हैं। समझ गए आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा भी जांच करते हैं कि आप जब क्लास रिकॉर्ड करो तो आप बताओ कि कौन सा आंसर, मतलब मैं आंसर रट के नहीं आ सकता। ये आंसर आपको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, 3 ऊपर दे दिया, 2 नीचे दे दिया, और हो सकता है कि कई क्वेश्चंस में ऐसा किया हो उन्होंने।
तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है क्लास में, और रहेंगे, आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इंस्ट्रक्शन, मतलब 2 नंबर जो इसका आंसर है वो होगा। इसका अपन समझते हैं, प्रोग्राम जिसके द्वारा कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं, मतलब लिखित प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो कि मेरे को ये चीज देखनी है, वो आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कैसे दिया आपने? आपने लिख के इंस्ट्रक्शन दिया, किसके माध्यम से? ये दिया आपने अपने कीबोर्ड के माध्यम से। इनपुट किया आपने इंस्ट्रक्शन, और उसी इनपुट के माध्यम से ये आपको रिजल्ट छांट के देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिखित प्रोग्राम होते हैं उनको अपन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। देखिए, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रजिस्टर और मुख्य कंट्रोल यूनिट, और एएलयू, एएलयू और बस। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितनी भी गणितीय संक्रियाएं, और बता देता हूं आपको, जितनी भी गणितीय संक्रियाएं संक्रियाएं होती है वो कहाँ होती है? वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होती है। जितनी गणितीय संक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या है? ये सीपीयू का भाग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये भाग है, जिसके 2 भाग है, एक तो कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सीपीयू की गति सॉरी, कौन याद कर रहा है? कोई तो होगा यार याद करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति देखिए बाइट्स में नहीं मापी जाती, बिट्स में नहीं, निबल्स में नहीं, हर्ट्ज में। इसका मतलब है कि इसका 4 आंसर होगा। सीपीयू किस गति से काम कर रहा है उसका आंसर होगा ये हर्ट्ज में मापी जाती है, सीपीयू किस गति से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? आप देखिए सीपीयू के कुछ क्वेश्चंस आगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 भाग होते हैं, पीछे अपन ने देखा कौन सा? एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है वो अपन देखते हैं। सीपीयू क्या करता है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, अरिथमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट से संपर्क करना, या ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना। इसका आंसर होगा एक। ये देखिए, इससे मुख्य मेमोरी से निकट में संपर्क भी करता है, बिल्कुल करता है। संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित भी करता है, यही तो करेगा और कौन करेगा? अरिथमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य भी करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर होगा एक। ऑप्टिकल ड्राइव ये नहीं पढ़ता है, जो सीपीयू होता है वो उसका कार्य नहीं है ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहां प्रोसेस किए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान होगा, ये सीपीयू में प्रोसेस किए जाते हैं, क्योंकि ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम में ही आपको बताया जा रहा है कि कौन सी चीज कहां पे प्रोसेस की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बार बार बोल रहा हूं लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं की क्षमता होती है? आधा इकाई, स्मृति भंडारण, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, प्रदा इकाई। तो इसका आंसर हो गया सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हिंदी में दे दिया, वही चीज है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो जटिल गणनाएं होती है उसका एक भाग है। इसमें भी देखिए मैं बता देता हूं आपको, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जो जटिल गणनाएं होती हैं, उसका निष्पादन किया जाता है किसमें? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ किए जाते हैं? स्मृति, फ्लॉपी, सीपीयू? बिल्कुल सीपीयू में किए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो इसका एक भाग है, इसके देखिए कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ में एक भाग और होता है इसका, अपन देखते हैं 2 भाग हो गए। एक हो गए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसमें आप जोड़ सकते हो, तुलना कर सकते हो और किसी भी चीज को मिलाने का कार्य कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा डीप वाले क्वेश्चंस नहीं है, आपको ये याद होंगे, इसलिए अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करें। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, सीपीयू का भाग नहीं है? देखिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बिल्कुल करता है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल करता है, रजिस्टर नहीं करता, रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल इससे कनेक्ट रहता है, ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो इसका आंसर हो गया रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? ये थोड़ा अलग होते हैं, ये सीपीयू का भाग में नहीं आते हैं। सीपीयू के 2 भाग, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिनमें कंट्रोल यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये आते हैं किसमें? सीपीयू में। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट होता है बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? ये आगे आपके सामने रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो सीपीयू होता है उसकी सीधी पहुंच होती है, क्योंकि सीपीयू क्या काम करेगा ये सीधा अपन देखते हैं रैम में। आप रैम में जो कार्य ओपन कर रखे हो उसी का सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो रैम से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसमें आपके आसपास में रैम और रोम
दोनों ऑप्शन आपके सामने देगा ये, और आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रैम में क्या करता है, ये सीधा अपनी पहुंच रखता है, मतलब रैम के साथ में ये प्यार से जुड़ा हुआ है। इसको रैम से ज्यादा प्यार है, रोम से ज्यादा प्यार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो सीपीयू होता है वो रैम से कनेक्टेड रहता है, वो भी सीधे तरीके से। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, डैश कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। स्टोरेज यूनिट बिल्कुल नहीं, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या लॉजिकल यूनिट। देखिए डैश कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो वो होगा कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, इनपुट आउटपुट को, इनको सबको क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन देता है जिसके माध्यम से ये जो अपनी सारी चीजें हैं, जो भी अपन डेटा इनको देते हैं, उनका संचार में परिवर्तित करते हैं और उसका रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन अपने सामने पेश करते हैं। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? डेटा और प्रोग्राम का, इनपुट आउटपुट, मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, मेमोरी नहीं समझ सकती, माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है कि इनमें से डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर क्या होता है। प्रोसेसर का काम ही यही होता है कि ये जो अलग अलग चीजें इनको समझना और इनका उपयोग कैसे करना। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस, पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? ये होते हैं जो कंप्यूटर से बाहरी तरीके से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से बाहर से जुड़े होते हैं, बाहर से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिफेरल डिवाइस क्या कहते हैं? कंप्यूटर से जो बाहर से जुड़े होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। अब इनमें देखते हैं, नहीं है पूछा है, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड और कीबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका आंसर आपके सामने हो गया। 3 नंबर का जो आंसर है वो आपके सामने सही है। यहां पे आपको देखना है कि नहीं है ये पूछा है या है पूछा है। अगर है पूछा होता तो इनमें से 3 ऑप्शन वो देता जो इसके पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, और 1 ऑप्शन देता जो पेरिफेरल डिवाइस है। तो इसका मतलब है आपको यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। देखिए कंप्यूटर से बाहर से जो जुड़े होते हैं, जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर से बाहर से जोड़ते हैं, वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड, देखिए मोबाइल चिप नहीं, कंप्यूटर चिप नहीं, कंप्यूटर चिप नहीं, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको ध्यान रखना है। जो पेंटियम ब्रांड है, पेंटियम, ध्यान रखना भैया, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ये पेंटियम ब्रांड है, ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम जो ब्रांड है वो इसका निर्माण करती है और इसका बेचती है, सेल आउट करती है। ये हो गए अपने आज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और मेरे को लगता है आज के क्वेश्चंस में मजा आया होगा आपको। लैंग्वेज भी बिल्कुल वैसे ही सेट की गई है जैसे आपके एग्जाम्स में आती है, और इसके आंसर भी आपको बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल एक एक चीज को समझा समझा के आपको आंसर करवाए गए। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 30-35 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और आज अपने टोटल कितने 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 60 के 60 क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, अब आप कहां कहां जुड़ सकते हो? देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। अगर वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको फेसबुक पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों का लिंक कहां मिलेगा भैया? इनका सब मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी मिलेगा। हमारी जो चैनल है उसके माध्यम से जो पहला कमेंट होगा वो इसी का होगा। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास देखते हो, आप क्लास को शेयर करते हो, तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ये परिवार जितना बड़ा होता रहेगा, ये आपके लिए और हमारे दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम में ऐसे मार्क्स आए कि आप रैंक के साथ में अपनी जॉब लो, और आप कोशिश करो कि हमें, जिसके आपके जॉब के बाद में आप कोशिश करो कि हमारा चैनल ऐसे चलता रहे, और जो लोग हैं उनकी सहायता करता रहे। ना कोई पेड बैच है, ना कोई पेड पीडीएफ है, आपको जो मिलेगा सब कुछ फ्री मिलेगा। नहीं चाहिए कोई पैसा, बस एक चीज चाहिए, वो है दक्षिणा के रूप में, वो है आपका सपोर्ट और आपका प्यार। और आशा करता हूं जो बना है वो बना रहेगा।
आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, राम राम।